हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं स्मैकडाउन इन नवंबर 24 पे अपना रिव्यू पेश करूंगी, जिसमें बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर के बीच चल रही है टेंशन। तो ये दोनों कैसे सर्वाइवर सीरीज में सेम पेज होकर फाइट करेंगी। तो चलें देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्मैकडाउन लाइव शो का स्टार्ट बेकी लिंच एंड कंपनी करती है। बेकी लिंच सेज के आई नो के पीपल्स वरीड हैं कि मैंने बियांका बेलियर की टीम को ज्वाइन क्यों किया है। एक्चुअली ये ऑफर डैमेज कंट्रोल को स्लैप करने की थी, तो जब भी डैमेज कंट्रोल को स्लैप करने की ऑफर मुझे मिलेगी तो माई आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी येस। एंड मैच जब शिकागो में हो तो क्या ही बात है। एंड देन बेली एंट्रेस करती है एंड बेली सेज के हे बेकी, तुम्हें एंड शार्लेट को एक साथ देखकर बहुत हैरानी हो रही है, बिकॉज कुछ ईयर्स पहले जब हम फ्रेंड्स होती थी एंड एक साथ कार राइड पे जाती थी, तो जब मैं शार्लेट के साथ जाती थी तो शार्लेट तुम बेकी के बारे में काफ़ी बुरी बुरी बातें करती थी, एंड जब मैं बेकी के साथ जाती थी तो बेकी तुम भी कम नहीं थी और तुम भी शार्लेट के बारे में काफ़ी बुरी बातें करती थी। तुम दोनों के बैटमैन बहुत ईगो थी, एंड अब मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम दोनों अपनी ईगो को ख़त्म करके एक साथ कैसे खड़ी हो। एंड नाउ बेकी, जब से तुम मॉम बनी हो तुम काफ़ी सॉफ्ट हो गई हो, इसलिए तुम्हें टीम में सबसे लास्ट नंबर पे चूज़ किया गया है, बिकॉज इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। बेकी सेज के बेली, तुम्हारी बाकी टीम मेंबर्स नज़र नहीं आ रही। अब जब तुम शिकागो में आकर मुझसे बात कर रही हो तो मैं यहाँ बात करने नहीं आई, क्यों ना टुनाइट मैं एंड शार्लेट डैमेज कंट्रोल के साथ टैग मैच करें, तो तुम अपनी कोई सी भी 2 मेंबर्स हमारे साथ फेस करने के लिए भेज सकती हो। देन बेली खुश होती है एंड कहती है कि यही तो मैं चाहती थी, मैं जाकर अपनी टीम से बात करती हूँ। इसके बाद बैक स्टेज बेली जाकर इयो स्काई, आस्का एंड कैरी सेन से बात करती है एंड कहती है कि आई थिंक के या तो कबूकी वॉरियर्स आस्का एंड कैरी सेन टुनाइट शार्लेट एंड बेकी को फेस करने जाएं, या फिर आस्का एंड इयो स्काई शार्लेट एंड बेकी लिंच को फेस करने के लिए जाएं। बट डिकोटा गाय सेज के बेली, इयो स्काई चाहती है कि तुम एंड आस्का मिलकर टुनाइट शार्लेट फ्लेयर एंड बेकी लिंच को फेस करो। एंड आस्का बेली को हक करती है एंड बेली थोड़ा हेजिटेट का मुजाहरा करती है। तो लेट्स सी कि टुनाइट मेन इवेंट में क्या होता है। इसके बाद जजमेंट डे एंट्रेस करते हैं एंड फिन बाला एंड डेमियन प्रीस्ट वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द वर्ल्ड के लिए मैच बिगिन होता है। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। मैच में स्ट्रीट प्रॉफिट्स जब फिन बालर पर अपना फिनिशर अटेम्प्ट करते हैं तो फिन बालर किक आउट कर देता है, एंड देन मैच के एंड में रिया रिप्ले की हेल्प से डेमियन प्रीस्ट मोंटेज फोर्ड पे स्लैम अटेम्प्ट करता है। देन फिन बैलर कुडी ग्रास अटेम्प्ट करके करता है पिन 1, 2 and 3। फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट रिटेन देयर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द वर्ल्ड। आफ्टर द मैच जजमेंट डे सेलिब्रेशन करते हैं। इसके बाद बैक स्टेज बेकी लिंच का सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां बेकी लिंच बियांका बेलियर एंड शार्सी के साथ होती है, एंड देन वहां शार्लेट फ्लेयर आकर बेकी लिंच को बताती है कि मैंने निक एल्डर्स के पास जाकर हमारा टुनाइट मैच ऑफिशियल करवा दिया है। एंड ये सुनकर बेकी लिंच कहती है कि ये तुमने क्यों किया, ये तो मैं भी कर सकती थी। एंड देन दोनों में आर्गुमेंट्स हो जाती है, जिस पे बियांका इन दोनों को रिलैक्स करने की कोशिश करती है, बट बेकी लिंच ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि आई डोंट केयर, मुझे तो बस फाइट करनी है। एंड इस तरह से बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर के बीच टेंशन हो जाती है। इसके बाद गेसन वाला इफेक्ट शो बिगिन होता है, जिसमें गेस्ट केविन ओवंस को होना था, एंड गेसन वाला केविन ओवंस को इनवाइट भी करता है, बट गाइस यहाँ पे एक नहायत पतला केविन ओवंस एंट्री करता है, एंड वो केविन ओवंस और कोई नहीं बल्कि ऑस्टिन थ्यूरी होता है, जो कि बिल्कुल केविन ओवंस के गेटअप में एंट्री करता है एंड उसकी तरह से स्टाइल करते हुए एंट्रेस करता है, एंड आकर ऑस्टिन थ्यूरी के शो में बैठता है। एंड ऑस्टिन थ्यूरी उससे पूछता है कि हे केविन, तुम काफ़ी पतले लग रहे हो।
बट इससे पहले कि कोई आंसर देता, रियल केविन ओवंस एंट्री कर लेता है। एंड केविन ओवंस आकर ग्रेसम वाले से कहता है कि हे, तुम्हारे शो का क्या नाम है? हाँ, ग्रेसम वाला इफेक्ट शो। इस शो में मैं गेस्ट हूँ, बट तुम ये क्या मजाक कर रहे हो? मैंने तो सोचा था कि मैं शो में आऊँगा एंड हमारे बैटमैन जो क्लैशेस चल रहे हैं उन्हें फिनिश करूँगा, बट तुम तो यहाँ मेरा मजाक बना रहे हो। बट कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों के पंचेबल फेसेस पे दोबारा से अटैक कर सकता हूँ। बट ग्रेसम वाला कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं 2 वीक्स एगो LA नाइट से अपना मैच हारा था, तो मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप कैसे कर सकता हूँ? देन कैरन से इसके LA नाइट का नाम मत लो, अगर तुम उसका नाम लोगे तो वो आ जाएगा। एंड देन वाकई LA नाइट एंट्री करता है एंड कहता है कि मुझे भी तुम दोनों के पंचेबल फेसेस पे अटैक करना बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन कैमरा ओवंस एंड LA नाइट रेडी होते हैं एंड ऑस्टिन फ्यूरी एंड ग्रेसम वाले कहते हैं कि चलो आज हम भी मिलकर इन दोनों पे अटैक कर देते हैं। बट जैसे वो दोनों अटैक करने के लिए आते हैं, कैमरा ओवंस एंड LA नाइट रेडी होते हैं एंड वो दोनों इन दोनों पर अटैक करके इन्हें रिंग लीव करने पे मजबूर कर देते हैं। एंड देन इन चारों का टैग टीम मैच बिगिन होता है, जिसमें एंड में इवेंचुअली LA नाइट ऑस्टिन फ्यूरी पे BFT अटैम्प्ट करके ये मैच विन कर लेता है एंड इस तरह से कैमरा ओवंस एंड LA नाइट की टीम विनर रहती है। सो लेट्स सी कि क्या अब LA नाइट और कैमरा ओवंस टीम अप होने वाले हैं। इसके बाद बैक स्टेज बियांका ब्लेयर बेकी लिंच को जाकर समझाती है कि लुक बेकी, मैंने देखा है कि तुम शार्लेट से ज़्यादा आर्ग्यू कर रही हो। देखो शार्लेट बिल्कुल सही है, देखो मैंने ही शार्लेट से कहा था कि वो तुम्हें कॉल करे। एंड यू नो व्हाट के एक टाइम था कि जब हम दोनों के दरमियान रिवलरी चल रही थी, बट आज हम दोनों एक साथ हैं, तो तुम एंड शार्लेट एक साथ क्यों नहीं हो सकती? तुम भी पास्ट को भुला दो एंड इतने हॉट हेड का मुजाहरा ना करो। एंड ये कहकर बियांका ब्लेयर वहाँ से चली जाती है एंड बेकी लिंच कहती है कि किसी को समझ क्यों नहीं आती कि मैं हॉट हेड हूँ, बट मैं खुद को कूल रखती हूँ। एंड देन बैक स्टेज शार्सी जाकर शार्लेट फ्लेयर से बात करती है एंड शार्लेट फ्लेयर से कहती है कि लुक शार्लेट, कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा हार्ट होते हैं तो कभी किसी के कुछ हमदर्दी भरे अल्फाज ही हमें जीने की उमंग देते हैं। शार्सी कहती है कि इसी तरह बेकी लिंच भी जो कुछ पास में हुआ उसकी वजह से हार्ट है, बट अब तुम्हारे कुछ अल्फाज उसे हौसला दे सकते हैं एंड उसे सब कुछ भुलाने में मदद कर सकते हैं। एंड इस तरह से बियांका ब्लेयर एंड शार्सी बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर को समझाती हैं। सो लेट्स सी कि अब टुनाइट मैच में दोनों सेम पेज पे होती हैं या नहीं। इसके बाद जजमेंट डे का प्रोमो दिखाया जाता है, जिसमें फिन बाला सेज के हमने अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है एंड नाउ हम वार गेम मैच के लिए रेडी हैं एंड कोई भी हमें बीट नहीं कर सकता और हमें रेडी ऑर्डर से कोई डर नहीं है। जिसमें डोमिनिक मिस्टीरियो सेज के मुझे तो हंसी आ रही है कि जो इंसान ऑलमोस्ट 2 ईयर्स बाद वापस आ रहा है उससे हमें डरने की क्या ज़रूरत है। एंड देन डेमियन प्रीस्ट रैंडी ऑर्टन को मैसेज देता है कि लुक रैंडी, अगर तुमने वॉर गेम में कोडी रोज की टीम में आकर हम पे अटैक किया तो मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम दोबारा ऐसे इंजर हो कि दोबारा कभी वापस ना आ सको। सो लेट्स सी के वॉर गेम मैच में जजमेंट डे के साथ क्या होता है। इसके बाद बैक स्टेज बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर को दिखाया जाता है, जहाँ शार्लेट फ्लेयर आकर बेकी लिंच से पूछती है कि आर यू गुड, जिसपे बेकी लिंच आंसर देती है कि या आई एम गुड। देन बेकी लिंच शार्लेट फ्लेयर से पूछती है कि आर यू गुड, जिसपे शार्लेट फ्लेयर भी सेज के या आई एम गुड एंड दोनों अपने मैच के लिए एंट्री करती हैं। एंड देन मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बेली एंड आस्का का टैग टीम मैच बिगिन होता है, जिसमें बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर बिल्कुल पुराने वक्तों की तरह एक दूसरे के साथ चैलेंज की तरह अपनी लिटिल फिंगर्स एक दूसरे के साथ मिलाती हैं एंड मैच स्टार्ट करती हैं। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। मैच में बेकी लिंच एंड बेली एक दूसरे से फाइट करती हैं। शार्लेट फ्लेयर एंड आस्का भी आकर गुड परफॉर्मेंस देती हैं
एंड ऑफ द मैच होता यह है कि बेकी लिंच एंड बेली लीगल होती हैं एंड बेकी लिंच बेली को मैन हैंडल स्लैम अटेम्प्ट कर देती है एंड करती है पिन, बट देन सडनली वहां आस्का आती है तो शार्लेट फ्लेयर उसे स्पीयर अटेम्प्ट करके रोकती है, बट आस्का बेकी लिंच एंड बेली पे ही गिर जाती है एंड इस तरह से पिन ब्लॉक हो जाता है एंड बेकी लिंच को लगता है कि शार्लेट फ्लेयर ने ये जानबूझकर किया है एंड बेकी लिंच उठकर शार्लेट फ्लेयर से फेस ऑफ करती है एंड उससे कहती है कि तुमने ये जानबूझ के किया, जिस पे शार्लेट फ्लेयर एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, बट इस तरह से बेकी लिंच डिस्ट्रैक्ट हो जाती है एंड बेली पीछे से बेकी लिंच पे रोल अप पिन करती है एंड इस तरह से बेली ये मैच विन कर लेती है एंड आफ्टर द मैच बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर के बैटमैन काफ़ी टेंशन दिखाई देती है एंड बियांका ब्लेयर शारदी आकर फिर से बेकी लिंच को समझाती है, बट बेकी लिंच नहीं समझती एंड कहती है कि इसने जानबूझ के किया एंड ये कहकर बेकी लिंच रिंग लीव कर देती है। सो लेट्स सी कि अब वॉर गेम मैच में क्या होता है, बट बेकी लिंच स्मैकडाउन लाइव में बहुत प्यारी लग रही थी। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, कमेंट सेक्शन में कीमती राय के साथ जरूर कीजिएगा। तो तब स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। गुड बाय।